morning, all of you. Welcome to TSN School, class 8th, chapter number 5th, coal and petroleum. Okay, let us start this chapter. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. It means आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को या ऐसी बेसिक्स आपकी नीड्स होती हैं जिनके लिए आपको कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी जो थिंग्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो नेचुरली आपको प्रोवाइड हो रही हैं और जो मैन मेड से प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल में हम एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, सीएनजी, एलपीजी, कोल, ये सब हम फिल कर सकते हैं। मैन मेड में कार, बस, टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें हम फिल कर सकते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? आप जानते हैं ना ये सब चीज़ें। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? नेचर से। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड? एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है? जो चीज़ आप कितना भी यूज़ करो वो फिनिश नहीं होती है, अनलिमिटेड आपको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7 इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स। ये लिमिटलेस रिसोर्स है। इट मीन्स आप इसको यूज़ करोगे तो ये इसकी लिमिट नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये फिनिश नहीं होगा। इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड। अब इसको अपन क्या करते हैं? टू काइंड्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट इज इन हेक्साडेबल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। ये वाले रिसोर्सेज कौन से? जो अनलिमिटेड हैं हमारे अंदर, यानी हमारी अर्थ पर ये इनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है ना। और ये हमारी एक्टिविटीज़ से कभी भी फिनिश नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर। एनऑस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दीज द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनका अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। दे कैन बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ये फिनिश हो सकते हैं हमारी एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज कौन से? फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। अब इसमें एक और एक्टिविटी बताइए जिसमें हमें क्या करना है? कुछ कंटेनर्स लेने हैं और उन्हें फिल करना है पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड क्रैम, टॉफ़ीज़ से। और फिर हम क्या करेंगे? हमारी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम डिवाइड करेंगे कुछ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। जैसे मान लीजिए हमने 4 ग्रुप्स बना दिए, 1 2 3 4। फिर हमने फर्स्ट ग्रुप में ही 3 ग्रुप और बनाए, सेकंड में भी 3 ग्रुप और बनाए और फोर्थ में या थर्ड फोर्थ में भी हमने 3 ग्रुप और बनाए। अब हम क्या करेंगे? हम ये कंटेनर्स पहले फर्स्ट ग्रुप के पास लेकर जाएंगे। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के जब सब लोगों ने उसे ईट कर लिया है उसके बाद सेकंड ग्रुप के पास हम लेकर जाएंगे, फिर थर्ड ग्रुप के पास। तो हम क्या चीज़ देखते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप को सारी चीज़ें फुली अवेलेबल थी, सेकंड जनरेशन में भी अवेलेबल थी, बट थर्ड जनरेशन जैसे ही आती है, थर्ड ग्रुप जैसे ही आता है, यानी सब ग्रुप जो था थर्ड वाले का, उसमें हम देखते हैं तो उनमें ये उनको अवेलेबल नहीं हुई। इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं अच्छे से कि अज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेबिलिटी इन द एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। यानी जब हम जो भी हम चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो अपन ने जो एक्टिविटी की है ना, इससे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जितनी भी ईटेबल चीज़ें थी जिनको हम ईट कर रहे हैं वो धीरे धीरे फिनिश हो रही हैं हमारी एक्टिविटी से, यानी हमारे यूज़ करने से। तो इन्हीं में आते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ईच ग्रुप में भी हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। इनका कंजप्शन पैटर्न अलग अलग था। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप इज ग्रीडी? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहले जो जनरेशन थी वो ग्रीडी थी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशंस एंड लेट सम टाइम फॉर देम। यानी कहने का मतलब हमें अपनी आने वाली जो जनरेशन है उन्हें उनके लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। यानी केवल हम यूज़ कर लें ऐसा नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन को भी सब कुछ अवेलेबल हो, इसके लिए हमें उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम
exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. These were found from the dead remains of living organism fossils. यानी जो fossils है, fossils के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. fossils क्या है? dead material है जो plant part या फिर animal part के dead जो material है या dead parts है जिन्हें आज हम यूज़ कर रहे हैं एज अ पेट्रोलियम, एज अ कोल, इनकी फॉर्म में. ओके, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. इन्हें हम फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं. फर्स्ट इज कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. इसके बारे में आप बहुत अच्छे से आपने सुन रखा है और आपने देख भी रखा है. इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. ये स्टोन के जैसा हार्ड है और ब्लैक कलर का होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड अर्लियर. पहले आप इसको यूज़ करते थे, मतलब फूड के लिए हम इसको यूज़ करते थे. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. इंजन को चलाने के लिए पहले हम क्या स्टीम का यूज़ करते थे और स्टीम किससे बनाई जाती थी? कोल से. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट. इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं. स्टोरी ऑफ कोल. कोल की क्या स्टोरी? अबाउट 300 million years ago, the earth and dense forest in low-lying वेटलैंड एरियाज़, यानी जो नीचे जो एरियाज़ थे ना, वेटलैंड एरियाज़ थे, वहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट थे या डेंस फॉरेस्ट जो थे वो पहले थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए लाइक फ्लूडिंग, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, फ्लूडिंग हो गई. देयरफॉर दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. और ये क्या हुआ? ये नीचे नीचे सॉइल के नीचे बरे होते गए, दबते गए. एज मोर सॉइल डिपोजिशन ओवर दैम. और इसके ऊपर बहुत सारी सॉइल का डिपोजिशन होता गया. दे वर कंप्रेस्ड, जिससे ये कंप्रेस्ड होते गए, यानी कि पूरी तरीके से प्रेस होते गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था नीचे, उसकी वजह से ही नीचे नीचे बहुत नीचे डीपर दबते गए. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल. और ये जो प्लांट पार्ट थे ये बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर के रहते ये क्या हुआ? इनका कन्वर्ट हो गए कोल में. एज कोल कंटेन मेनली कार्बन. जो कोल होता है वो मेनली कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनेशन. यानी जो ये प्रोसेस है जो वेजिटेशन का कोल में फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं कार्बोनेशन. Since it was formed from the remain of vegetation, coal is also called a fossil fuel. और जो वेजिटेशन जो बची है उसे भी हम क्या कह रहे हैं? फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में हम उसे यूज़ करते हैं. कोल माइन इज शोन फिगर 5.2. ये देखिए कोल माइन का एक फिगर इसमें दे रखा है. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. जब हम इसे हीट करते हैं कोल को, जब हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सम एज कोल, कोल tar एंड कोल गैस. यानी जब हम इसको इसका जो प्रोसेस होता है कोल का इंडस्ट्री में जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे इसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं. कौन कौन से? जैसे कोक है, कोल tar है और कोल गैसेज है. कोक, इट इज़ अ टफ porous and black substance. It is an almost प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, प्योर फॉर्म है. कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. यानी ये स्टील के मैन्युफैक्चर में भी वर्क करता है और बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्शंस होते हैं मेटल के जिसमें इसको हम यूज़ करते हैं. कोल tar, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड है ये विद द अनप्लीजेंट स्मेल. ये अनप्लीजेंट स्मेल वाला है. इट इज़ मिक्सचर अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar
are used as starting metals or manufacture various substance used in everyday life and as industry। यानी इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम रोज़ इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी, और हमारे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर इसका यूज़ होता है। लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल्स, रूफिंग मटीरियल्स एक्सेट्रा, इन सब में अपन यूज़ करते हैं इसको। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल यूज टू रेपल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट और आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार, ये भी कोलतार से ही बनते हैं। ओके, आज हम कोलतार की जगह दीज डेज विटामिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेल्टिंग द रोड्स, यानी कहने का मतलब रोड्स बनाने के लिए अब हम विटामिन का यूज़ करने लगे हैं। विटामिन एक कार्बन का ही बना हुआ इसका प्रोडक्ट होता है। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से जब हम कोक बना रहे हैं तो कोल गैस जो होती है वो बनती है। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में सबसे पहले इसको स्ट्रीट लाइटिंग की फॉर्म में इस गैस को यूज़ किया था 1810 में, और फिर न्यूयॉर्क में इसको यूज़ किया गया 1820 में। नाउ इट इज यूज ऑफ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, हीट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। It is used as a fuel in many industrial situated near the coal processing plant। ठीक है, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। आप जानते हैं पेट्रोल का कहाँ यूज़ होता है? ये लाइट ऑटोमोबाइल में, यानी जो बहुत हल्के जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल, जहाँ हैवी मोटर व्हीकल है जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, रन ऑन डीजल, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम, वहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं। द वर्क पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा rocks and oleum oil is and mined from between the rocks under earth and shown figure 5.4। एक फिगर है जिसमें हमको दिखाया है कि जो रॉक्स हैं जो कहाँ पर है, सी के नीचे जो दबी हुई हैं वहाँ से कोल और पेट्रोलियम जो है, ये देखिए इस फिगर में आपको बताया कि किस तरीके से पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस का डिपोजिशन होता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? कैसे बनता है पेट्रोलियम, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं एक बार। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। ये कहाँ से मिलता है हमें? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सी में रहते हैं वहाँ से ये बनता है। कैसे? एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम, और इनकी बॉडी जो होती है वो बॉटम में सेटल हो जाती है नीचे सी में, और फिर उसके बाद गेट कवर एंड लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, वो क्ले और सैल की लेयर से कवर्ड हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ आगे, बहुत मिलियंस ऑफ अगो के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी, ये देख रहे हैं हम इसमें कि पेट्रोलियम और जो गैसेस हैं वो वाटर के ऊपर सेपरेट हो जाती हैं। तो ये यही कह रहे हैं, यू सीन दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबोव ऑफ द वाटर। ये वाटर के ऊपर क्यों है? वाई सो? ये क्यों हो रहा है? रिकॉल द ऑयल एंड गैस आर लाइटर, क्योंकि ये वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर देन द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, ये मिक्स नहीं होते हैं। आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप क्या करोगे? एक ग्लास लेंगे और उसमें थोड़ा सा आप वाटर लेंगे, हाफ आपने वाटर ग्लास फिल कर दिया, और उसमें थोड़ा सा आप जैसे 1 टीस्पून आपने उसमें डाला ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल, उसको मिक्स करें अच्छे से। मिक्स करने के बाद आप उसको सेटल होने के लिए रख दें, तो आप देखते हैं ऑयल की लेयर वाटर की लेयर के ऊपर सेपरेट हो जाएगी। वाई? बिकॉज वाटर से ये लाइट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।